गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साझेदारी में मैंने आपको समझाया था साझेदारी का अर्थ और साझेदारी संलेख और उसकी प्रमुख बातें, और साझेदारी संलेख यदि हम नहीं बनाते हैं तो उस दशा में हम कौन कौन से लेखे यहाँ पे करते हैं, किन बातों पर विशेष महत्व देना होता है और कौन से अधिनियम लागू होते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि साझेदारी में पंजी प्रविष्टियां किस प्रकार की जाती है। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने अभी तक कक्षा 11वीं में देखा था एकल व्यवसाय, और जो व्यापार में हमने एकल व्यवसाय में जब उस व्यक्ति ने या मालिक ने पैसे लाया था, धन लगाया था व्यापार में, तो हमने प्रविष्टि किया था। आपको याद होगा रोकड़ खाता हमने डेबिट किया था। रोकड़ खाता डेबिट करने के बाद में हमने पूंजी खाता को क्रेडिट किया था। पूंजी खाता क्यों क्रेडिट किया था? क्योंकि यहाँ पर पूंजी शब्द जो है यह उस व्यापारी के नाम का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसीलिए पूंजी खाता एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आता है। और रोकड़ हमारे व्यापार में आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पर रोकड़ खाते को डेबिट करते हैं। क्योंकि कक्षा 11वीं में हमने आपको बताया था कि पंजी प्रविष्टि के 3 नियम होते हैं और उन नियमों के आधार पर ही पंजी प्रविष्टियां की जाती है। तो अब देखते हैं यहाँ पर रोकड़ खाता जो है यह वास्तविक खाता है, वास्तविक अकाउंट है, और पूंजी खाता जो है वह पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और अब दोनों के नियम लगेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, रोकड़ वास्तविक खाता है और वास्तविक खाते का नियम कहता है जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट कीजिए और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट कीजिए। तो हमारे व्यापार में यहाँ पर रोकड़ आ रही थी, इसलिए हमने इसे रोकड़ खाता डेबिट किए हैं। और यहाँ पर दूसरा नियम लागू नहीं होगा क्योंकि एक ही नियम लागू हुआ। दूसरा पूंजी खाता जो है यह व्यक्तिगत खाता है और व्यक्तिगत खाता होने के कारण यहाँ व्यक्तिगत खाते का नियम लागू होगा। और व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है कि पाने वाले को डेबिट कीजिए, लेकिन यहाँ व्यक्ति जो है वह व्यापार को दे रहा है, इसलिए देने वाले को क्रेडिट कीजिए। तो नियम लग गया क्रेडिट, इसलिए पूंजी खाते हमने से कर दिया और यह प्रविष्टि बन गई हमारी कंप्लीट, रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। लेकिन अब हमारा साझेदारी में व्यापार का थोड़ा विस्तार हो गया है और विस्तार होने के कारण एक व्यक्ति पूंजी न लगाते हुए 2 से अधिक व्यक्ति पूंजी लगा रहे हैं। तो इस दशा में हम पंजी प्रविष्टि कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहली बात, साझेदार द्वारा नगद पूंजी लाने पर, जब नगद पूंजी लाएगा तो सेम प्रविष्टि का तो यही स्वरूप रहेगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा। और प्रविष्टि का स्वरूप कैसे परिवर्तन होगा वह देखिए, या तो साझेदार जो है वो रोकड़ के रूप में यहाँ पर राशि देंगे हमें, तो रोकड़ खाता यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, या व्यापार का स्वरूप बदल गया, बड़ा हो गया है, तो सीधे हमें बैंक अकाउंट में पैसे मिल सकते हैं, इसीलिए हम उसे बैंक खाता डेबिट भी कह सकते हैं, क्योंकि रोकड़ या बैंक दोनों वास्तविक खाते की श्रेणी में आएंगे। अब जैसे यहाँ पर पूंजी खाता डेबिट, एक व्यक्ति था, मालिक एक था, तो वहां पर हमें अलग अलग बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए हमने से पूंजी खाते से ही हम समझ लेते हैं, क्योंकि मालिक का प्रतिनिधित्व करता है पूंजी खाता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं रोकड़ खाता डेबिट। जैसे मान लीजिए आ और बा 2 साझेदार हैं, तो यहाँ लिखेंगे आ के पूंजी खाते से क्रेडिट हुआ, क्योंकि पूंजी खाता क्रेडिट हुआ है, और बा के पूंजी खाते से दोनों ही व्यक्ति हैं और यह व्यक्तिगत खाते का प्रतिनिधित्व करेगा पूंजी खाता, क्योंकि प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता के रूप में आता, जैसे मैंने आपको एकल व्यवसाय में समझाया था। तो जैसे एकल व्यवसाय की प्रविष्टि किए हैं वैसे ही हम साझेदारी में भी यहाँ पर प्रविष्टि करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये दोनों कौन है? साझेदार हैं, इसीलिए हम आ के पूंजी खाते से बा के पूंजी खाते से इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर सीधे इन्हें हम बोलेंगे कौन? साझेदार। तो लिखेंगे साझेदारों के पूंजी खाते से, यहाँ पर साझेदारों के पूंजी खाते से लिख देंगे और इसकी राशि लिख देंगे जितनी भी है, यानी रोकड़ खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, या फिर आ के पूंजी खाते से बा के पूंजी खाते से, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है जब हमें साझेदार द्वारा नगद पूंजी लगाते हैं।
हो सकता है ये साझेदार नगद ना देते हुए, उनमें से कोई साझेदार होंगे, कुछ साझेदार ऐसे जो नगद ना देते हुए वो चाहते होंगे कि हम संपत्ति लाना चाहते हैं, हमारे व्यवसाय में हमारे पास पहले से कोई संपत्ति है, हम उसे व्यवसाय को देना चाहते हैं, या हमारे पास माल रखा हुआ है उसे देना चाहते हैं। तब स्थिति में क्या प्रविष्टि होगी? तो एकल व्यवसाय में जैसे हम प्रविष्टि करते थे, रोकड़ के स्थान पर हम यहाँ पर स्कंद लिखते थे। जब यदि माल लाया तो या कोई संपत्ति लाया तो संपत्ति खाता डेबिट करते थे। इसी प्रकार हम यहाँ साझेदारी में भी रोकड़ के स्थान पर, क्योंकि वह रोकड़ नहीं ला रहा है यहाँ पर, और रोकड़ के स्थान पर हम लिखेंगे स्कंद खाता डेबिट, क्योंकि जो स्टॉक है उसे स्कंद कहते हम, तो स्कंद खाता डेबिट करेंगे। या जो संपत्ति लाया, भवन, मशीन या कोई भी संपत्ति लाया तो उसे हम उसके नाम से लिखेंगे, इसीलिए हम संपत्ति खाता डेबिट लिखेंगे। और किससे? जो व्यक्ति लाया, जैसे बा ने लाया तो बा के पूंजी खाते से। इस प्रकार से हम यह प्रविष्टि भी कर सकते हैं। और नरेशन यहाँ यदि लिखना है तो साझेदार द्वारा नगद पूंजी लाई गई, और इसमें लिखेंगे साझेदार द्वारा संपत्ति व्यापार में लाई गई या लाया गया। इस प्रकार से हम यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे। तो ये दोनों चीजें हमने आपको समझाया, जब व्यापार में रोकड़ के रूप में नगद लाए या फिर संपत्ति के रूप में यहाँ पर लाते हैं। यहां कहा गया कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने पर, अब साझेदारों को यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो हमारे व्यवसाय में क्या होगा? फायदा होगा या फिर घाटा होगा? तो व्यवसाय का पैसा कम हो रहा है, अर्थात पूंजी पर यदि हम ब्याज दे रहे हैं तो व्यवसाय को हानि हो रही है, और पूंजी पर ब्याज देना हमारे लिए क्या है? हानि है। तो पूंजी पर ब्याज यदि हानि है तो यहाँ पर नाम मात्र का खाता जो है उसका नियम होता है समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट कीजिए, समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट कीजिए। तो पूंजी पर ब्याज खाता जो है वह डेबिट हो जाएगा। और किससे हो जाएगा? कौन इस ब्याज को देंगे? तो जो साझेदार हैं उनका पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि वो मालिक है। तो साझेदारों के पूंजी खाते से हमें लिखना होगा साझेदारों के पूंजी खाते से, क्योंकि व्यवसाय का पैसा यहाँ पे पूंजी के ब्याज के रूप में चला जाएगा। और ब्याज यहाँ पे लिखेंगे पूंजी पर ब्याज दिया। नरेशन बिल्कुल संक्षिप्त लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज दिया। अब ब्याज देने पर इस प्रकार की पंजी प्रविष्टि हो जाएगी। सेम वही नियम जो हमने कक्षा 11वीं में पढ़े थे उन्हीं को हमें अप्लाई करना है खातों की प्रकृति को देखते हुए। अब देखते हैं साझेदारों को पारिश्रमिक देने पर। अब जब हम पारिश्रमिक देंगे साझेदारों को, तो पारिश्रमिक देंगे तो यहाँ पर देखिए पारिश्रमिक देंगे तो क्या होगा? पारिश्रमिक देंगे हम तो जो पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक व्यवसाय के लिए क्या है? एक प्रकार का व्यय है। व्यय और हानि में भी डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो उसे हम कभी फिर चर्चा करेंगे। तो यह व्यय है, पारिश्रमिक खाता जो है वह डेबिट हो जाएगा, पारिश्रमिक खाता डेबिट। और किससे देना पड़ेगा हमें? पारिश्रमिक जो देंगे हम यहाँ पे तो साझेदारों के पूंजी खाते से ही देंगे, क्योंकि साझेदारों का पूंजी खाता कम हो रहा है। साझेदारों के पूंजी खाते से अब देखिए ये जो पारिश्रमिक है, यह पारिश्रमिक जो है यह बोनस के रूप में हो सकता है, बोनस कमीशन के रूप में हो सकता है, वेतन के रूप में हो सकता है, दलाली के रूप में हो सकता है। तो ये जो नाम आएंगे जिस रूप में दिया जाएगा तो पारिश्रमिक के स्थान पर हम वह लिख देंगे, जैसे बोनस खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, कमीशन खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, वेतन खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, वेतन खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, दलाली खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से। इस प्रकार से हम साझेदारों को पारिश्रमिक देंगे, तब यह प्रविष्टि हमें लिखना होगा और हम लिख देंगे
देंगे नरेशन, साझेदारों को कमीशन दिया, साझेदारों को वेतन दिया, साझेदारों को दलाली चुकाई। इस प्रकार से हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारों से जो आहरण है, आहरण की राशि वसूल होने पर, यदि आहरण की राशि हमें मिलती है तो यहाँ आहरण की राशि मिलने पर जो साझेदार हैं उनके खाते में राशि आएगी। और आहरण खाता जो है, आहरण खाता जो है, यह खाता जैसे पूंजी खाता मालिक का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे यहां पर आहरण खाता भी मालिक का ही प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आहरण खाता भी प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आता है। अब देखिए यहां पर यदि आहरण की राशि मिलती है तो हम प्रविष्टि करेंगे यहां पर साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट, साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट आहरण खाते से और यहां पर हम नरेशन लिख देंगे आहरण की राशि प्राप्त हुई। नरेशन यहां पे हो गया हमारा, ई नंबर का हमने यहां पे हल कर दिया। इसके बाद देखिए आहरण की राशि पर ब्याज लगाने पर, अच्छा ब्याज आपने लगाया आहरण की राशि पर तो क्या होगा, आहरण पर ब्याज हमको क्या हो रहा, मिल रहा अर्थात हमारे व्यवसाय के लिए क्या है, लाभ है। तो यहां पर लिखा हुआ है आहरण की राशि पर ब्याज लगाने पर। अब ब्याज लगाएंगे हम आहरण की राशि पर तो यहां क्या होगा, साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा, साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आहरण व्यक्तिगत खाता है, आहरण पर ब्याज है वह व्यवसाय के लिए फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और लाभ हमेशा क्रेडिट होता है। तो साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट आहरण पर ब्याज खाते से, आहरण पर ब्याज खाते से, और आहरण पर ब्याज प्राप्त हुआ, यहां पर नरेशन आ जाएगा आहरण पर ब्याज प्राप्त हुआ। तो ये हमने देखा साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट आहरण पर ब्याज खाते से। ये ऋण लेने पर क्या होगा, व्यवसाय में हमें रोकड़ प्राप्त होगी। तो यहां पर हम साझेदारों से ऋण लेने पर बोलेंगे रोकड़ हमारे व्यवसाय में आई है तो रोकड़ खाता डेबिट, क्योंकि रोकड़ खाता एक वास्तविक खाता है और व्यापार में आने वाली वस्तु को और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कीजिए। आने वाली को डेबिट किया हमने, रोकड़ आई तो, और किससे आई है, साझेदारों के ऋण खाते से, और यहां लिखेंगे ऋण जिस व्यक्ति से लिया है उसका नाम ऋण प्राप्त हुआ। अब ऋण प्राप्त हुआ हमने कर दिए। इसी प्रकार अगली प्रविष्टि यहां पर देखिए ऋण पर ब्याज देने पर। अब जो ऋण है हमने ये ऋण लिया, इस पर हम ब्याज देते हैं यदि, तो हमारे व्यवसाय के लिए क्या है, हानि है। इसीलिए हम लिखेंगे ऋण पर ब्याज खाता डेबिट। यहां पर क्योंकि हानि हो रही है, ऋण पर ब्याज देना हमारे लिए हानि है और इसलिए ऋण पर ब्याज खाता डेबिट किया जाएगा यहां पर। और किससे, साझेदारों के ऋण खाते से, साझेदारों के ऋण खाते से, और यहां पर लिखेंगे ऋण पर ब्याज दिया, और यहां पे इस प्रकार से नरेशन लिख दिया जाएगा। अब देखिए अगली प्रविष्टि हमारे पास है लाभ या हानि होने की दशा में क्या प्रविष्टि की जाएगी। अब लाभ होने पर और हानि होने पर दोनों की बात करते हैं हम।
लाभ कहां से प्राप्त होगा? हमें लाभ हानि नियोजन खाते से। और लाभ प्राप्त हुआ तो हम लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट। लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट हो जाएगा हमारे पास, और यहां साझेदारों के पूंजी खाते से, क्योंकि साझेदारों को ही मिलेगा, यह साझेदारों के पूंजी खाते से लाभ होने पर होगा। लेकिन यदि हानि होती है तो हानि व्यवसाय के लिए होगी, तो हानि का यहां पे लग जाएगा नियम, और वह है साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट। साझेदारों का